हम जो क्रिसमस है हम उसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं, राइट? न्यू ड्रेस भी लाते हैं, उस दिन सबके चेहरे अलग होते हैं। आज क्या है जी? क्रिसमस है। दैट्स अ वंडरफुल डे। आज क्या है जी? हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, अपनी बुआ, चाची, ताई, नानी, गली गवांड सारा इकट्ठा करके ले आने। क्यों जी? आज किया क्रिसमस है। आज क्या था क्रिसमस को? हुआ यीशु मसीह का जन्म। ठीक है जी, क्लियर है? मेरे साथ हो सब? मेरे साथ रहोगे तो जल्दी फ्री कर दूंगी। अगर मुझसे जुदा होगे तो मैं आपको जुदा होने नहीं दूंगी। मेरे साथ रहोगे तो मैं जल्दी फ्री कर दूंगी, ठीक है? अब आप देख लो, मेरे साथ रहना है कि थोड़ा अलग होके चलना है। सुनिए ध्यान से, आप खुद देखें ना। और क्रिसमस में हम इतना ज्यादा एक्साइटेड था, लाइक हम पहले से बोले क्रिसमस है जी, क्रिसमस है, मैं लहंगा डालूंगी, मैं चोली डालूंगी, मैं कोट डालूंगा, मैं पेंट डालूंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर क्लोथ्स, मैं जस्ट एक्साइटमेंट की बात कर रही हूँ। प्रभु को आपके कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। प्रभु को आपके कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। ही सीज द हार्ट, वो दिल को देखता है। अब एक ध्यान से बात सुने। एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है? एक बच्चे का जन्म हुआ, वो खुशी की बात है। खुशी की बात है जी, सब पता खुशी की बात है। वो बच्चा बड़ा हो गया और उसकी एज 33 ईयर हो गई। यहाँ पर 33 साल का कोई बैठा है? पादरी साहब ही बैठे हैं। आज आपको पादरी साहब की उम्र बता दी मैंने। पादरी साहब की उम्र तक यीशु मसीह, वो व्यक्ति, वो जिस बच्चे का जन्म हुआ उसकी उम्र तक 33 साल हो गई। 33 साल की उम्र में सोच के देखो, वो व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद लाश को कब्र में रख दिया है। आप जैसे बहुत सारे लोग जो उस व्यक्ति को प्यार करते थे, उस व्यक्ति को कब्र पर मिलने जा रहे हैं और उसको उसके लिए रो रहे हैं। दे आर क्राइंग बिटरली कि क्यों हमसे छोड़कर चला गया, हम तेरे बिना रह नहीं सकते। बट सडनली वन डे कम, एक दिन आता है, वही 33 साल का मरा हुआ व्यक्ति उन्हीं लोगों के बीच में जो उससे प्रेम करते थे आकर साक्षात खड़ा हो जाता है और कहता है, देखो मैं जी उठा हूं। अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए, उस व्यक्ति का जन्म इतना इंपॉर्टेंट हुआ या उसकी रिजरेक्शन? क्यों? क्यों? जन्म तो सबका होता है। जन्म तो देखिए, बी एक्साइटेड, ओके? जन्म तो सबका होता है, लेकिन अगर कोई मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो वो होता है रिजरेक्शन डे, वो होता है जी उठने का दिन। वो केवल यीशु मसीह का मनाया जाता है। इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी डे। ये कोई आम दिन नहीं है जिसमें आप आए हैं। हालेलुया! ये एक बड़ा खास दिन है क्योंकि इसमें हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया! मैं एक छोटा सा वचन कोट करूंगी, मेरे साथ पढ़ दे जल्दी। रोमियो उसका 6 खोलना। अब ध्यान से अपने परमेश्वर की एक बात सुनिएगा। रोमियो 6, आपको बहुत आनंद आएगा अगर आप ध्यान से वचन को सुने। रोमियो 6 उसकी 8 पढ़ दे। नहीं, अब 9 पढ़ दे। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। हम ये जानते हैं कि मसीह यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद दोबारा नहीं मरेगा। हालेलुया! हालेलुया! ये है रिजरेक्शन डे। हम जानते हैं। आज आप भी जान जाओ मेरी बहन, आज आप भी जान जाओ मेरे भाई। हम जानते हैं। अपने सीने पर हाथ रख के बोलो, मैं जानती हूं कि मेरा मसीह मरे हुओं में से जी उठने के बाद दोबारा कभी नहीं मरेगा। हालेलुया! हालेलुया! वाओ! क्या लिखा है? वो दोबारा कभी नहीं मरेगा, दोबारा फिर नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। इसका अर्थ ही है आपका और मेरा यीशु। क्या अर्थ है इसका? आपका और मेरा यीशु जीवित है। वो सुनता है, वो देखता है, वो जीवित है। हालेलुया! उसको हिलाने की जरूरत नहीं है, उसको जोर जोर से जगाने की जरूरत नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया! उसने कहा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद दोबारा फिर कभी नहीं मरेगा। ये वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है। और अब वो मुर्दों में से जी उठा है, मुर्दों में से। इसका अर्थ ये है कि अब मसीह कभी भी नहीं, हालेलुया, वो सदा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया। आप सबको पता होना चाहिए ईस्टर, बहुत सारे लोगों को ईस्टर इतना पता है। हाँ जी, आज दे देना यीशु मसीह जी उठे सी। आपको पता है जी उठना सोकर उठने जैसा नहीं है। जी उठना सोकर उठने जैसा वो तो आप लोग होते हो। कई लोगों का सोना भी मुर्दे जैसा होता है।
पता ही नहीं होता उनके साथ हो क्या रहा है। पर जी उठना सोकर उठने जैसा नहीं है। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके बाद इंसान को कोई होप नहीं होती। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके बाद इंसान को कोई आशा नहीं होती। लेकिन याद रखें, हमारे परमेश्वर ने सबसे खतरनाक शैतान के हथियार को भी तोड़ दिया, हरा दिया, वो है मृत्यु। उसको पैरों के नीचे रखकर उसके ऊपर खड़ा होकर कहता, मैं जी उठा हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? शैतान का सबसे खतरनाक जो वार जिससे हर एक व्यक्ति डरता है वो क्या है? मृत्यु। डरते हैं ना? रोज प्रार्थना कर दो, प्रभु जी मैं मर जाऊं। कर दो? नहीं, क्या दुआ कर दो? लंबी उम्र तंदुरुस्ती, लंबी उम्र तंदुरुस्ती, लंबी उम्र तंदुरुस्ती, लंबी उम्र तंदुरुस्ती। यही मांगते हैं ना? मृत्यु को भी मांगते हैं। क्यों नहीं मांगते पता है? क्योंकि हम सब मृत्यु से डरते हैं। पर आज आपका और मेरा परमेश्वर इसी मृत्यु को अपने पैरों के नीचे रखकर इसके ऊपर खड़ा होकर कह रहा है, मैं मृत्यु के ऊपर भी जयवंत हो गया हूं। दूसरे शब्दों में वो ये कहना चाहते हैं कि क्या अब कोई ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं कर सकता? वाओ, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर, ਜਿਹੜਾ रब मौत ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ लगता बाकी रह ही नहीं कुछ गया। हालेलुया। वो जीवित है, इसीलिए वो मुर्दों को जीवित रखने की ताकत रखता है। वो जीवित है, इसीलिए वो बहन कह रही थी, लोग हमें बोलते तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मुर्दा हालातों में जान डाल देता है और ना औकात वालों की अपने एरिया में औकात बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज इस यीशु से मिलने चलते हैं। दोबारा से हम वापस जाएंगे, हम मत्ती की किताब खोलेंगे। हमेशा याद रखना, लोग बोलेंगे ना, बहुत कुछ कहेंगे लोग बहुत कुछ कहते हैं, नहीं जी साढ़े ना भी उदा होया, वो भी जी उठे, वो भी जी उठे। एक गल कह दो उन्होंने, क्यों? साढ़े प्रभु की खासियत है, इन्हें दोबारा कभी नहीं मरना। ये जी उठा वा तो इन्हें अनंत काल तक जीवते रहना है। हालेलुया। उसने ये भी कहा, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। मान लीजिए अगर मैं और आप मर भी गए ना आज, तो हम मरेंगे नहीं, हम सोएंगे और यीशु मसीह के साथ सदा जीवित रहेंगे। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। ये बस यीशु मसीह में आस है मेरे भाई, कहीं और नहीं है ये आस, क्योंकि अगला किसी को पता ही नहीं है। बाइबल पढ़कर देखें, यीशु मसीह ने कहा कल, आज और यू नो व्हाट इज युगन युग मीन? युगन युग का मतलब पता है? हाँ जी दसो की युग जिन्ने मर्जी आ जान। कहते ना लोग केड़ा केड़ा युग चलता पे, सत्य युग, कल युग, तग युग, ये युग, वो युग। प्रभु कहता तुम जितने मर्जी युग ले आओ, युगान युग तक केवल मैं ही परमेश्वर रहूंगा। जितने मर्जी युग ले आओ इकट्ठे करके, क्या तो काल युग, भूतकाल, जितने मुझे इतने युगों के नाम भी नहीं पता। ये कलयुग है, ये सतयुग है, ये वो युग है। प्रभु कहता जितने मर्जी युग ले आओ, मैं कल का, ओ वाओ, मैं आज का और आने वाले युग का परमेश्वर मैं ही हूं। हालेलुया। पढ़ के देखो बाइबल, बड़ी बोल्डली प्रभु कहता है मैं ही हूं परमेश्वर, और वो साफ कहता है मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। थोड़ा बढ़िया नहीं फील होता? हालेलुया। बबलिंग नहीं होती कुछ, यू नो, खुशी नहीं होती कि आपने आप कोई ऑर्डिनरी, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, जिसको आप मानते हो वो कल का भी परमेश्वर था, वो आज का भी है और आने वाले युगों का भी परमेश्वर वही रहेगा। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। मेरे साथ खोल लें आप जल्दी से मत्ती की किताब, उसका आप खोल लीजिए। आपको यीशु मसीह का क्रूस पता है? यीशु मसीह का पता है कि कैसे यीशु मसीह मारे गए? जी बताइए जी। नहीं पता? अब मैं फिर गुड फ्राइडे प्रीच करूं यहां पर। पता है यीशु मसीह आपके लिए मारे गए? कितना को मारे गए? कोई आपसे पूछे तो तुम कितना को बताओगे? कितना को मारे गए मेरे लिए प्रभु? किसी को कुछ बताना हो, कितना को मारे गए प्रभु मेरे लिए, क्या बोलोगे? अरे जवाब जल्दी दो। आपने कहना है उसके लहू का एक कतरा मेरे गुनाहों के लिए बह गया। कतरा कतरा, ड्रॉप। आमीन। अब सोच के देखो ऐसे परमेश्वर को कितनी मार पड़ी होगी। और तो आपको पता मुझे यीशु मसीह की सबसे ब्यूटीफुल बात क्या लगती है? आपको जो प्रचार कर रहा है ना, ये प्रीति शर्मा है।
ठीक है, सबसे ब्यूटीफुल बात ये लगती है, हर लोगों ने अपना अपना डिवीजन बनाया हुआ है। इस कम्युनिटी को ये बोलते हैं, इस कम्युनिटी को ये बोलते हैं, ठीक है। पर मसीहत में मुझे सबसे बड़ी जो खासियत लगी, जिस वजह से आज तक हम प्रभु में मजबूत खड़े, वो ये है, यीशु मसीह की सबसे खूबसूरत बात ये है, उसने कभी किसी की जात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यू नो, हाँ, उसने कभी किसी की, जब उसने मुझे चुना ना, उसने ये नहीं बोला तू ब्राह्मण है, उसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। उसने कहा कि मैंने तुझे तो तेरी माँ के गर्भ में चुन लिया था, कि एक समय आएगा जब मैं तुझसे अपनी महिमा लूंगा। क्योंकि मेरे मदर सामने बैठे, मेरा सपना सीए बनने का था। मैं आई वांट टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज भी मेरे हमारे नॉन है, वो सीए हैं, बड़ी अच्छी इनकम गेन करते हैं वो। तो मुझे था मैं अपने फादर के साथ खड़ी होंगी, सपोर्ट करूंगी उनको, और मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी, और मैं बहुत, प्रभु ने मुझे सफलता भी दी। जब यीशु को जाना, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, हमारे घर में एक पादरी साहब आते थे। मैं सच में बोलती हूँ, जब मैं प्रभु में नहीं थी, मैं अपने पादरी से सबसे ज्यादा इरिटेशन होता था मुझे। वो बैंक में काम करते थे, शाम को 7 बजे उनको छुट्टी होनी। उस समय मेरा फेवरेट नाटक लगता था कसौटी जिंदगी की, याद है? तुम भी देखते होंगे। मुझे अपना अतीत बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मेरा अतीत ही आज परमेश्वर की गवाही बनकर खड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रभु धर्मियों को नहीं चुनता भाई, परमेश्वर पापियों को चुनता है। परमेश्वर कभी अमीरों को नहीं चुनता, परमेश्वर गरीबों को चुनता है। परमेश्वर कभी बुद्धिमानों को नहीं चुनता, परमेश्वर निर्बुद्धियों को चुनता है। परमेश्वर कभी उसको नहीं चुनता जिसका घर में बड़ा आदर है, परमेश्वर उसको चुनता है जिसके घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और फिर परमेश्वर उसको खड़ा कर देता है और फिर अपनी महिमा उससे लेता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। हमने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी गवाही खड़ी की थी। मेरे फादर, मेरी सिस्टर को मृत्यु से परमेश्वर है, क्योंकि हमने हालात देखे हैं, हमारे घर के क्या हालात थे, हमारी सिचुएशन क्या थी, हमारा घर बिक बुक गया, हम बहुत ज्यादा सिचुएशंस हमारी खराब हो गई, भाई की डेथ हो गई, फादर साहब भी जाने वाले थे, सिस्टर भी जाने वाली थी, और हम सबको शैतान पूरा मींस बात करता था कि तुम सबको खत्म कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन में यीशु मसीह आए। जब यीशु मसीह आए, मेरा परिवार ठीक हो गया, मेरे फादर ठीक हो गए, मेरे सिस्टर ठीक हो गए। और जब 7 बजे ना दरवाजे पे नोक हो जानी, जैम्स दी भैन जी की काम जी थानू वेले आनू। मेरे को लगता था पादरी वेले हैं। मैं तो अपनी गल दस रही हूँ, सोच के देखो खुदा ने मेरे साथ क्या किया। प्रभु कहता तू पादरियों को वेला बोलती थी ना, आ अब तेरे को पादरी बनाऊं। मैं बताऊं, जिन्नी जिंदगी औखी पास्टर दीजिए ना, किसी दी भी औखी नहीं जाए। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कहती हूँ, जितनी जिंदगी टफ एक खुदा के खादिम की होती है ना, खादिम की किसी की नहीं होती। आप लोग ड्यूटियां करते हो, नौकरियां करते हो, महीने बाद की आ जाती है सैलरी। पास्टर दी सैलरी यहोवा दे वल्लों है। पास्टर नु देवे कोई ना देवे, पास्टर कदी किसी नु मुंह नहीं मांग सकता, पर पास्टर ने काम करना है। पास्टर नु लोग मुंह देते भी बोल जाते ने, पास्टर नु फिर भी चुक के उसनु गले ना लगाना है। एंड यू नो, मुझे लगता है ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कि कोई मुंह पर आपकी बेइज्जती करे और उसके बाद आप उसको फिर गले से लगाकर उसको फिर से, यू नो, दैट्स अ टफेस्ट वर्क। बड़े खादिम को ये करना है। हालेलुया। हम जब जॉब पर लगे होते हैं, जिस नौकरी पर लगे होते हैं ना, उस नौकरी पर हमें कोई फालतू बोले तो क्या कहते हैं हम, बता दो जरा। हम कहते हैं आगे, हम आगे से बोला, कहते हैं क्या क्या क्या, किसको सुना रहा है, मुझको पकड़ रिजाइन लेटर। बड़ी नौकरियां हैं, पास्टर क्या करे, पास्टर करे हाँ 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 कलीसिया किसको किसको सुना रही है, मुझे हाँ फड़ चाबी चढ़ दी, चलो भाई सब चले घूमने। आप मेरी बात समझिए। पास्टर भी बोले किसको, मुझे सुना रहे हैं, मुझे महीने का पे करते हो कि तुम्हारी बातें सुने हम, फिर भी सुनता है। पता है क्यों है? क्योंकि अब उस पादरी के अंदर जीवित मसीह जीवित है। एक बार यहाँ पर कोई हमसे कुछ ज्यादा ही हो गया ऊपर नीचे, तो मुझे विश्वासी भाई एक बोला, कहना सिस्टर जी मैनू दसना ही, मैं तो पतरस वांगू कानी मार देना सी। हाँ मुझे क्यों नहीं बताया आपने, मैंने छोड़ना नहीं था ऐसे व्यक्ति को।
मैंने कहा शायद इसीलिए नहीं बताया, क्योंकि अगर तुम कान काट देते हमसे जुड़ना नहीं था। सच्चाई है, पैसे तो साढ़े लगने से तुसी कहना से बचा दिया ना आपको कान काट के, अगला देख लो। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? तो हम लोगों को जीतेंगे कैसे? अगर हम लोगों जैसे बन गए तो हम नहीं जीत पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है तेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारता है तो क्या कर, दूसरा भी आगे कर। प्रभु ने ये नहीं कहा एक मारता तो पीछे हटा ले, प्रभु कहता है दूसरा भी आगे कर। जब वो तेरे को दूसरे पे मारेगा ना, उसी समय पवित्र आत्मा उसको छू लेगा और पवित्र आत्मा कहेगा तू गलत कर रहा है। आमीन। सो जब प्रभु के दास हमारे घर में आते थे 7 o'clock, टाइम है खुला आज? इधर आवाज नहीं आती, इधर तो आती नहीं आवाज। यहाँ वचन में इतने आज बिजी हो गए कि आवाज निकल नहीं रही। टाइम है खुला, मुंह से बोलो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आज कौन सा दिन है? रिजरेक्शन डे है ना ब्रदर? टाइम फ्री है ना आज? ठीक है, हालेलुया। खाने पीने की चिंता नहीं करनी, वो सब बना बनू के हमने ऊपर रख दिया, ठीक है? जब खाना मिल रहा है तो फिर चिंता किस बात की? क्योंकि चिंता तो ज्यादा इधर ही होती है। सुबह खाया, दोपहर की चिंता, दोपहर को खाया, अभी लोग दोपहर का खा ही रहे होते हैं, पता क्या कहते हैं? रात को क्यों बनाना है? ये कई बार हमारे घर में भी होता है, हंसो मत, इट हैपन इन आवर होम्स आल्सो। सुबह का नाश्ता कर रहे हैं ना, पूड़ी छोले एंजॉय कर रहे हैं, पूड़ी का निवाला हुआ, ए दोपहर क्यों बनाई है भला? अच्छा, प्रभु कहता है तुझे यकीन है कि दोपहर तक अगर मैं आ गया फिर स्वर्ग में खाएंगे इकट्ठे? हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की प्रभु का धन्यवाद करा करो हमारी टीम के लिए जो खाना बनाती है, कि प्रभु ने हमें बहुत फेथफुल टीम दी है जो धूप में भी आप लोगों के लिए खाना बनाती है। आमीन। जब आप खाते हो ना, बिल्कुल वेस्ट ना कराया करो, और पैसा भी बड़ी मेहनत ना लगा है, बनाने भी बड़ी मेहनत है, ठीक है? लेट्स मूव टू द वर्ड। तो जब वो प्रभु के दास आते थे ना, मैंने ऐसी बात करनी, मैंने अपनी मम्मी को बोलना, मैंने कहा मम्मी इन्होंने टाइम चेंज करो, ये मेरी कसौटी जिंदगी की में आ जाते हैं, ये कौन सी कसौटी शुरू करना चाहते हैं? उन्होंने आना ही तब। और एक दिन ऐसा हुआ जब उसी प्रभु के दास ने कहा कि प्रभु तुम्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं सच कहती हूँ, मैं परमेश्वर के खिलाफ थी। खिलाफ मींस से मुझे बार बार पास्टर का आना, ठीक है ठीक हो गए, कई लोग ऐसे यहाँ बैठे होंगे, कई लोग सिर्फ प्रभु को चंगाई तक जानना चाहते हैं, और मेरे को इससे आगे नहीं बढ़ना था। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने तभी आपको बोला, उसको मेरे जात पात से कुछ नहीं था, उसको ये था, ये लड़की अगर इसको मैं अपनी महिमा के लिए खड़ा कर दूंगा, ये लड़की पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम पहुंचा सकती है। और मैं आपको सच बताऊं, ये जीवते परमेश्वर की जीवित महिमा है। आज पूरे वर्ल्ड में प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यूट्यूब के द्वारा, किसी भी तरीके के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है। हालेलुया। और मैं ये कहती हूँ, ये महिमा यही नहीं खड़ी होगी, ये महिमा बढ़ती जाएगी। ये महिमा हमारे बच्चों में भी, ये अनॉइंटिंग हमारे बच्चों में डिलीवर होगी, उनकी पुश्तों में डिलीवर होगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। हम जीवित परमेश्वर को सेलिब्रेट करते हैं। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलते हैं हालेलुया। हम पढ़ेंगे जल्दी से एक वचन 24 उसकी 36 को, मत्ती 24 उसकी 36 को। आज जितने प्रभु से कई बार आनाकानी करते हैं, प्रभु आपको पकड़ने पर है और अपने सेवक बनाएगा वो आपको। 24 की 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। एक मिनट, सॉरी गलत हो गया मैंने आप। अच्छा आप पढ़े 26 की 36। हाँ एक मिनट ब्रदर, रुके, हवा की वजह से पेज फोल्ड हो गए हैं। आप पढ़े हाँ 27 की 57। सॉरी इस बात के लिए, 27 की 57 मींस 57। जल्दी पढ़ो। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुटका कर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। आपको पता है ये जो मरियम है, इनका जिक्र बाइबल की शुरुआत में भी हो रहा है, देखो यीशु मसीह के जन्म में भी हो रहा है, यीशु मसीह के जी उठने भी हो रहा है। देख रहे हो आप? पता क्यों? क्योंकि ना इनकी क्वालिटी ये थी, यीशु से प्यार बहुत करती थी। अगर आप लोग यीशु से प्यार करने वाले ठहरोगे ना, तो मैं आपको बताऊं, जहां जहां यीशु मसीह की महिमा जाएगी ना, वहां वहां परमेश्वर आपका नाम भी लेकर जाएगा।
हालेलुया। वचन कहता है शाम हुई, शाम तक। कल मुझसे सोफिया पूछ रही थी कितनी देर तक यीशु मसीह का जो बदन था वो क्रूस पर लटका रहा। शाम पड़ गई, शाम तक यीशु मसीह का मृतदेह क्रूस पर थी और यीशु का एक चेला यूसुफ, ये इसका काम था, कब्र होती थी इसके बाद, कब्रों का काम करता था, कब्र थी इसके बाद। तो इसने ना पिलातुस के पास जाकर, पिलातुस पता है कौन उस समय का राजा, यस दैट्स अ पॉइंट, राजा के पास जाकर कहता है क्या मुझे यीशु का शव मिल सकता है, मींस डेड बॉडी। तो उन्होंने कहा ले लीजिए। यूसुफ ने डेड बॉडी ली, अपनी कब्र में रखी और देखो कितना आदर किया उसने प्रभु यीशु मसीह की मृतदेह का। लिखा उज्जवल चादर में लपेटा, और जब उसने कब्र के अंदर यीशु मसीह को रखा, बड़ा पत्थर लुढ़का दिया और वहां पर देखो एक नाम लिखा आया। वहां पर ये नाम नहीं आया पतरस, यूहन्ना, याकूब। क्या लिखा वहां पर? लिखा मरियम मकदूनी, और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। आमीन। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े, सुनी जाइए, बहुत आनंद बनाएंगे। दूसरे ब्रदर आगे बढ़े। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अंत आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला एक मिनट ब्रदर, यहाँ पर आपने सुना, यहाँ पर ब्रदर ने क्या पढ़ा? यहाँ पर लिखा कि जब यीशु मसीह का जो शव था कब्र में रखा गया था, तो लिखा प्रधान याजक और फरीसी। मरने के बाद भी यीशु मसीह का पीछा, इनके अंदर कौन था? शैतान। मरने के बाद यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ा। और क्या कहते हैं? कहते हैं प्रधान याजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर गए, कहते हैं हे महाराज, हमें स्मरण है। स्मरण का मतलब कहते हैं हमें याद है। सब बोलो हमें याद है। सब बोलो हमें याद है। सब बोलो हमें याद है। हमें याद है। यहाँ पर ये फरीसी कह रहे हैं हमें याद है, उस भरमाने वाले ने हमारे प्रभु का नाम रख दिया भरमाने वाला। भरमाने वाले का अर्थ होता है जादूगर। उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अब एक वचन और पढ़ दे, पर फिंगर रख के आप पीछे थोड़ा जाए। मत्ती 17 उसकी जल्दी से पढ़े, जल्दी से फास्ट भागना पड़ेगा। 22-23 मत्ती 17 22-23 अपने फिंगर से बाइबल में वहां पर रखेंगे। जब वह गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, किसने कहा? यहाँ पर यीशु ने। वहां पर कौन कह रहा था? नहीं वहां पर जाओ, पढ़ा मेरे साथ, फरीसियों ने, ठीक है, वहां पर फरीसियों ने कहा। यहाँ पर कौन कह रहे हैं? यीशु। ठीक है, प्लीज सारे यहीं पे हो जी, बस थोड़ी हो, मेरे को अच्छे से आवाज दिया करो प्लीज। यहीं पे हो? यस। सारे? यस। सोने वाले बोलो हालेलुया। चलिए आगे पढ़े ब्रदर। 17 की 22 क्या कहती है? जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़ाया जाएगा। अभी यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा। आगे वे उसे मार डालेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। जी उठेगा। बस यहीं तक। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने बारे में लोगों को पहले कह रहे हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को अर्थात मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे और मैं तीसरे दिन। ये जब बातें प्रभु अपने चेलों से कर रहे थे ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता कुछ लोग ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਲੜਾਈ ਘਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਏਦਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੋਲੀ अंकल दी आवाज लगन डई तो अंकल लड़न दिया। नहीं रुक, इतना खुश चाहते हैं। माफ करिए, ये चरित्र फरीसियों का था। कई हंस रहे हैं, मैंने नहीं पता क्यों हंस रहे हो तुसी, आई डोंट नो। हालेलुया। चुप कर, आवाज आने दे। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, लोग मुझे मारेंगे और मैं तीसरे दिन। ये बात फरीसियों तक कैसे पहुंची? They were listening। अब आगे बढ़े ब्रदर, उसी अध्याय पर आगे जाएं। कहां पर थे हम? हाँ, तो यहां पर फरीसियों ने कहा क्योंकि हमें याद है महाराज पिलातुस, हमें याद है उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था तो वो कहता था मैं तीसरे दिन। अच्छा, अब ये क्या प्लानिंग बना के बैठे हैं? मरवा तो दिया तुमने, मार तो दिया हमारे प्रभु को, अब क्या चाहते हो उससे? अब आपको पता है यहाँ पर हो क्या रहा था? कहीं ना कहीं ये वो फरीसी थे जिन्होंने लाजर को कितने दिन मरे हुए होते? 3 दिन। 3 दिन? सच में?
5 दिन बढ़ा लो यार, दिन तो खुले होती, अपना लाजर खड़ा कर लो। 4 दिन कोई बात नहीं। सुनिए, ये वही फरीसी थे जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर पहुंचा, लाजर की कब्र पर पहुंचा, और वो मुर्दा कितने दिन का है? जोर से बोलो भाई, कितने दिन का? और यीशु मसीह ने वहां पर जाकर क्या कहा? लाजर बाहर निकला। वाह, बाइबल कहती है पत्थर हटा और लाजर बाहर आ गया। ये फरीसी कहीं ना कहीं उस समय भी वहां पर मौजूद होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं इन फरीसियों को विश्वास हो रहा था कि ये बंदे ने जिंदा हो जाना जे, ते साडे सिर ते जुतियां पैणियां चंगियां जेड़ियां आज शैतान नूं वज्जियां। हालेलुया। कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास हो गया था कि जो परमेश्वर 4 दिनों के मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है, जब उस पर मृत्यु आएगी तो उसकी मृत्यु को कौन रोक सकता है? सुनिए मेरी बात, लिसन। अगर मैं इतने योग्य हूं, 2 मिनट खड़े हो जाओ, मैं इतनी योग्य हूं, इधर आओ ना, ये मान लो ये 50 लाख की गाड़ी की चाबी है, मान के देखो, मैं इतने योग्य हूं, मैंने इसको 50 लाख की गाड़ी, जा गिफ्ट दे दी, गिफ्ट दे दी, चले गए। अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसको 50 लाख की गाड़ी दी है तो क्या मेरे पास 5 लाख की होगी? मेरे पास कितने की होगी? मैं करोड़ की भी ले सकती हूँ। इट मीन्स सी, आप यीशु मसीह की काबिलियत देखें। इन लोगों को, फरीसियों को कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था कि जो व्यक्ति 4 दिनों के मुर्दे लाजर को जिंदा कर सकता है, जब उस पर मृत्यु आएगी तो वो खुद भी कब्र को हराकर बाहर निकल सकता है। जो परमेश्वर दूसरे मरे हुए लोगों में जो 4 दिन के मरे हैं उनमें जान डाल सकता है, वो अपने लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए पिलातुस के पास गए और क्या बोलते हैं? मुझे स्मरण है, हमें याद नहीं। तो देखो जी, उनका काम तो खत्म हो गया था। उनका काम कहां तक था? क्रूस पर लटकाने का। घर जाते, पिज्जा पुज्जा खाते, पार्टी करते, फिर भी मरने के बाद भी चिंता है। सोच के देखो, आपका बहुत बड़ा दुश्मन मर गया मान लो, है, उसको जला भी आए हैं, चिंता तब भी रहेगी, कहीं ये स्वाच हो ना बाहर आ जाए, कहीं हड्डियों में से नहीं ना होगी। पर सी हियर समथिंग स्पेशल, कुछ बहुत अद्भुत है यहाँ पर। मर गए यीशु मसीह में, प्रभु को क्रूस दे दिए, तब भी इनको परेशानी पड़ी हुई है। एक्चुअली में ये परेशानी नहीं थी, कहीं ना कहीं इन फरीसियों को भी यकीन हो गया था कि ये यीशु जिंदा हो जाएगा। भाई ये यीशु जिंदा, ये वही यीशु है जिसने एक मुर्दा जीवित नहीं किया। ये वही यीशु है जब याईर की 12 साल की बेटी मर गई थी, हर तरफ चिखाड़ा था, रोना था, अंदर जाके कहता है ये मरी नहीं है, सोई है, और सब बाहर रो रहे हैं, हाथ पकड़ता है बेटी का और जीवित लाकर सबके बीच में खड़ा कर देता है और कहता है इसे कुछ खाने को दो। ये फरीसी वहां पर भी मौजूद थे, इन्होंने याईर की बेटी भी देखी थी, तो कहीं ना कहीं इनको ये पता लग गया था जरा दूसरा कर सकता है जो दूसरों को आप नहीं करेंगे। कितनी बड़ी जुत्ती बज रही आज शैतान को इस प्रचार से, मुझे लगता है। हालेलुया। मतलब जो खुद जो दूसरों को कर रहा है, अपने लिए वो क्या है? हालेलुया। अब आपको बताऊं यहाँ पर स्पेशलिटी, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम वापस आएंगे। ब्रदर आगे। अंत आज्ञा दे के 3रे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। क्या मांग रहे हैं? मुझे तो हंसी आ रही है। कहते हैं अब हमें आज्ञा दे। पहले आज्ञा कौन सी मांगी थी पता है इन्होंने? क्या आज्ञा मांगी थी? कहते सी क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। सच्चाई को क्रूस दे दी, सच्चाई को क्रूस पे चढ़ा दिया। जब क्रूस पर चढ़ गया, उसके बाद क्या कहते हैं? अब हमें हुक्म दे कि जिस कब्र में यीशु को रखा है उस कब्र के बाहर क्या की जाए? रखवाली। कहते हैं रोमियो की, रोमन्स की, वो जो क्या बोलते हैं उनको, सोल्जर्स थे, रोमन के सोल्जर्स। आज के सोल्जर बड़े अच्छे हैं, बट रोमन्स के सोल्जर्स आप कहीं यूट्यूब में निकाल के देखो, उनकी ट्रेनिंग कितनी जबरदस्त थी। आंख भी नहीं चपक सकते थे, मक्खी भी नहीं बैठने देते, ऐसी उनकी सख्त ट्रेनिंग। उनकी वहां पर पहरेदारी कब्र के बाहर लगा दी। क्यों? अब आगे ब्रदर पढ़े, ध्यान से सुनिए प्लीज कलीसिया, पढ़े। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं। हाय वाह, देखो कहते हैं ऐसा ना हो कहीं उसके चेले आए और उसकी लाश पत्थर पीछे करके उसकी लाश चुरा के ले जाएं। साडा परमेश्वर ते चोरां नू दास बना देंदा आ, वो अपने चेलियां नू चोरी करनी सिखाऊगा। सुने आगे। और लोगों से कहने लगे, हाँ जी, वह मरे हुए में से जी उठा है। हाँ, कहते कहीं ऐसा ना हो कि चेले आए, इसकी लाश उठा के ले जाए और लोगों के बीच में ढिंडोरा डाल दे, वो जी उठा है।
सुनिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऑनलाइन भी इधर ध्यान दीजिए सब। आपका और मेरा यीशु ऐसा यीशु नहीं है जो जीवित हुआ और लोगों को दिखाई नहीं दिया। पढ़कर देखें, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। मेरा और आपका यीशु ऐसा है जब कब्र से पत्थर हटा वो कहीं भाग नहीं गया। बाइबल कहती है वो वहीं पर अपनी बाहें खिलाकर खड़ा हुआ था और सामने से मरियम और मरियम मगदलीनी आते हैं, उनको बोलता है मैं जी उठा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो इधर उधर नहीं भाग गया, वो पज्जो वही पज्जो मैं ठीक मैं जी उठा पज्जो, ये मुझे फिर ना पकड़ ले। सत्य को कभी भागने की जरूरत नहीं है, सत्य को कभी भागने की जरूरत नहीं है। सत्य वो सत्य है, प्रभु सत्य है। हालेलुया। सत्य को लोग जरूर क्रूज दे देते हैं, सत्य जो लोग सच्चाई बोलते हैं उनको लोग जरूर बुरा भला बोलते हैं। मेरे भाई मेरी बहन याद रखना, जीत सत्य की होगी। आमीन। उसके आगे ब्रदर, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। हाँ जी। पिलातुस ने उनसे कहा जी। तुम्हारे पास पहरुए तो हाँ हैं, जी। जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। Yes, अंत में पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हाँ जी। अब कब्र की क्या हो रही है जी? रखवाली कैसी हो रही है पता है? रोमियो सोल्जर्स, रोमन्स के सोल्जर्स वहां सैनिक तैनात किए गए। अब दिन पर रात कब्र की हो रही है, मतलब कोई कब्र के पास। आगे बढ़े। अब क्या हुआ? सबत का दिन, सबत के दिन, आज का दिन। अब यहाँ से स्टोरी आज के दिन की शुरू होगी, ठीक है? सबत के दिन क्या हुआ? सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। देखिए फिर बात हो गई इनकी। यायर की बेटी की बात क्यों नहीं हुई? पतरस की सास की बात क्यों नहीं हुई? हैं? इनकी बात बार बार चर्चा क्यों हो रही है? पता क्यों? ये यीशु से प्यार बहुत करती थी। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप चर्च में सबसे पहले आकर बैठ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप प्रभु को अपना प्यार दिखा रहे हो कि प्रभु मेरे लिए तू बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमीन। यहाँ पर लिखा सबत के दिन, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते, यू नो पौ फटते मीन्स, हाँ तकरीबन मेरे को लगता है 4 बजे का समय, 4 बजे के समय अमृत वेले जिन्हों कहते हैं। क्या हुआ? पौ फटते ही ब्रदर क्या हुआ? मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। वाओ, क्या करने आई है? ये क्यों आ रही है बार बार? इनको पता नहीं है कि कब्र के बाहर पहरा लगा दिया है। हम लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं जेल में, अगर वहां पर आज डिक्लेयर हो जाए जेल में कोई ना आए क्योंकि इसके बाहर बहुत बड़ी क्या बोलते सिक्योरिटी खड़ी होने वाली है कि अंदर मिलने नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता नहीं हम जाएंगे। हम पता क्या सोचेंगे? चलो फिर चल जाएंगे, अभी मिला तो जाना नहीं। सी उनकी ज़ील देखो। इनको पता था कि कब्र के आगे पहरा लगा हुआ है, हमें आगे नहीं जाना, फिर भी क्यों गई? क्या हो गया लड़कियों को? क्या हो गया तुम्हें कि बहन तुम सुबह सुबह चाय भी नहीं पीती, हाँ ब्रश भी नहीं किया, और मरियम मगदलीनी और मरियम कब्र को देखने आई? हालेलुया। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मरियम मगदलीनी और मरियम ने यीशु से इतनी प्रीत किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह के साथ ज्यादा मरियम मगदलीनी और मरियम रहते थे कि चेले? सारे बोलो भाई, कौन रहते थे? चेले रहते थे। सच में? तो मुझे लगता है यहाँ पर चेलों को होना चाहिए था। और चेले पता करन डे, चेले रूम च बैठ के रोंडे एक दूसरे गल मारता यीशु ऐसे कर रहे थे वो। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों से कही थी कि मैं मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा, ये मुझे मारेंगे और मैं बोल दो जो गूंगा है वो मत बोलना, जो गूंगा है वो मत बोलना, जिसको खुदा ने आवाज दी वो बोल पड़ो। तीसरे दिन शिव, लगता है कई हील हो गए हैं, कईयों का गूंगापन दूर हो गया लगता है। हालेलुया। मैं तीसरे दिन मुर्दों में से प्रचार पादरी सारी कलीसिया को करता है, विश्वास कई बार 2-3 बहनें करती हैं। ये सबके साथ है, यीशु मसीह के साथ भी हुआ। चेले क्या कर रहे हैं? रोंडे करे बैठे। उन चर्च बदल लिए हैं, इतने चमत्कार नहीं होंगे, उन्हें चमत्कार करना चला गया, हम चर्च बदल लिए। बट मरियम मगदलीनी और मरियम की खास बात देखो क्या हुई। सुबह होते ही फिर कब्र में चली गई। ये क्यों जा रही हो तुम कब्र में? मेरे भाई मेरी बहन, ये कब्र में इसलिए जा रही थी। क्यों जा रही थी आपको पता है? ये कौन से दिन में गई? मेरे साथ हो, मेरे को मजा नहीं आ रहा यार। जितने लोग बोल सकते हो फिर मैं उतने की तरफ देखूं, ये पीछे वाले बोलोगे हैं? हालेलुया। ब्रदर
जोर से बोलो हालेलुया। एक्साइटेड हो किस बात के लिए? को अपने खुदा की बातें सुनने के लिए एक्साइटेड हो? आमीन। जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाया, मरियम मगदलीनी और मरियम वहां थी। वाओ। जिस दिन यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, दैट्स द सेकंड डे, नहीं नॉट द सेकंड डे, मतलब कि सेकंड डे भी वो कब्र पर, मैं कहती हूँ, बाइबल में लिखा, पर मैं कहती हूँ, मेरा विश्वास है वो जरूर यीशु मसीह की कब्र पर गई होंगी। अब तीसरे दिन फिर आ गई। क्यों आ गई? मैं चाहती हूँ जब मैं ये लाइन बोलूँ तो अगर कोई खुदावंद के लिए खड़ा हो सकता है तो खड़ा हो सकता है, क्योंकि मुझे बड़ी बबलिंग हो रही है लाइन जो मैं बोलने वाली हूँ। ये तीसरे दिन कब्र पर इसलिए गई, इनको पता था पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, लेकिन उसने खुद कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तीसरे दिन मुझे यीशु मसीह कब्र पर मिलने वाला है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जोरदार ताली बजाकर उस राजा का स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आमेन। गॉड ब्लेस यू। सबको प्रभु आशीष दे। या प्रभु के ऑनर में खड़े हुए हैं, मैं कहती हूँ इतने एक्साइटेड हो रहे हो उसके लिए। मैं कहती हूँ बता दो दुनिया को वो आपके लिए क्या है। आमेन। उसके लिए जितनी हद तक जा सकते हो उसके लिए कुछ भी करो, उसकी महिमा के लिए, क्योंकि इनको पता था पहले दिन उसको कब्र में रखा जा सकता है, दूसरे दिन, लेकिन जब मैं तीसरे दिन कब्र पर जाऊंगी वो मुझे कब्र के अंदर नहीं, वो मुझे कब्र के बाहर जीवित मिलेगा। इनको विश्वास था। और आगे ब्रदर पढ़े। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। स्लो पढ़ेंगे। और देखो, अब यहां से हिस्ट्री बदलने वाली है। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। हाँ जी। क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा जी। और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। लिसन हियर, ध्यान से सुने, इधर मेरे साथ है सब, ध्यान से सुने। कब्र की पत्थर के बाहर कौन खड़ा था? नहीं 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 ब्रदर, रोमन्स पहरेदार खड़े थे। कौन खड़े थे? अगर मैं जाती अपनी पिस्तौल लेकर और मैं कहती ए साइड हो, मानता मेरी बात हो? रोमन सोल्जर मानता? उसने मुझे ठोक देनी थी। उसने कहा साइड तो सच में, तो आप में से कोई भी जाता तो उन्होंने बख्शना नहीं था। वाह। जब यीशु धरती पर था, यीशु ने लोगों के लिए किया। आप जो बोएंगे वो काटेंगे। जब यीशु धरती पर था उसने लोगों के साथ भलाई की। ओ, अब जब यीशु कब्र में है तो स्वर्ग से दूत उतर आए उसकी मदद करने के लिए। अब सुने 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 सुन लीजिए, बाइबल कहती है दूत उतरा, मैं जब लिखा दूत उतरा, ठीक है, यहां पर सोल्जर खड़े हैं। कौन खड़े हैं? सोल्जर, हथियार पड़े। अब दूत आकर सोल्जर को पूछेगा सर प्लीज साइड हो ना, थप्पड़ मारूंगा, भी गिरा दूंगा। मेरे को लगता पता क्या क्या होगा? सोल्जर्स खड़े हैं साइड में। दूत ने आकर क्या किया? इसको थोड़ा सा दे दो मुझे, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। बड़ी बारी है, देखो ये पत्थर है। दूत ने क्या किया? ये इधर सोल्जर खड़े हैं, ठीक है, अंदर यीशु मसीह। दूत ने क्या किया? इसको मैं रखती हूं। दूत ने क्या होगा? ये पत्थर है, इधर सोल्जर्स खड़े हैं। दूत ने आकर सिर्फ क्या किया? साइड हो। सोल्जर किस कौन है? नजर ही नहीं आ रहा कोई। एंजल्स, दूत खुदा के थे और खुदा को पता था मैंने इनको किस काम के लिए भेजा है। अभी रुकना, आगे बढ़ो ब्रदर, स्लो स्लो जल्दी से, बहुत आनंद आने वाला है। और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। पत्थर पर बैठ गया। समथिंग लाइक दैट। पत्थर लुढ़का के सर उधर बैठ गया। हाँ जी, जिन्हों आप बचावे होवा वो कदे हार ही नहीं सकता। जिन्हों बाप ही बचान आ गया, जिन्हें पुत्र नु हनु तानु ऐसे बैठ गया डर के साथ। आगे ब्रदर। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे। उसके भय से मींस उस जब वो दूध उतरा होगा, इतनी लाइट उतरी, बाइबल कहती है जो वहां पर पहरुए थे, जो वहां पर वो थे सोल्जर्स थे, वो कांप उठे। कैसे कांप रहे होंगे ब्रदर? नितिन करके दिखाओ जरा, एक मिनट खड़े होके करो, कैमरा उधर डालो, करो करो। हाँ, ऐसे कांप रहे होंगे वो। यस, ही इज अ गुड पर्सन। ऐसे कांप रहे थे वो। ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं?
क्या है ये कौन आ गया? कहाँ पर है? आगे ब्रदर। और मृतक के समान हो गए। कैसे हो गए? अभी भी करके दिखाओ। एक डेड पर्सन के समान हो गए वो। किस तरह से हो गए उन्हें? खड़े हो गए ब्रदर, इतनी ऑडियंस देख रही है आपको। कैसे हो गए मृतक के समान? कैसे? हाँ, उनके हालात कुछ ऐसे हो गए और वो मतलब वो मृतक जम में गए। वो कहाँ पर है? और वो दूत को देखकर जम गए। आगे ब्रदर। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो। स्वर्गदूतों ने, अब एक बात सुनो, मेरे साथ हो। ओ टाइम बहुत हो गया आज। आपको पता लगा टाइम का? मुझे भी नहीं पता लगा। हालेलुया, ये पहली बार हुआ मुझे नहीं पता लगा। आपको थकावट तो नहीं हुई? दिल से हाथ हिला दो जिनको नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह को कभी थकावट ना हो तेरे वचन को सुनते हुए। हालेलुया। अब मैं क्या करूं? मुझे इसको कंप्लीट करना है। ध्यान से सुने। पत्थर लुढ़काया। मैं आपको एक घोषणा देना चाहती हूँ। आज जब प्रभु में समय बो, मैंने ना पिछले हफ्ते घोषणा की थी यहाँ पर कि जो उत्तम बीज देने वाले हैं ना, मैं सच बताऊं, हमें भी प्रभु ने ब्लेस किया किसी चीज के साथ। मेरे को लगा घोषणा तो दूसरों के लिए की, मुझे प्रभु ने कहा तूने दूसरों के लिए मांगा, मैंने तेरे लिए कर दिया। अब मैं आपके लिए मांग रही हूँ। जितने लोग आज प्रभु में अधिक समय देने वाले हैं, आमीन। जिन कामों में आपको टाइम लग रहा था वो आपके काम इसी हफ्ते होने वाले हैं। आमीन। ये होगा यीशु मसीह के नाम से जो विश्वास करता है उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनो ध्यान से। वो ब्रदर क्या हुआ? स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा। हाँ, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात सीखनी। स्वर्गदूत ने किसको कहा? स्त्रियों। क्या कहा ब्रदर? मत डरो। क्या कहा सिस्टर? मत डरो। स्त्रियों को कहा मत डरो। डर तो पहरुए रहे, स्त्रियों को क्यों कहा भाई? सिस्टर, डर तो पहरुए रहे, सोल्जर्स डरे हुए हैं और स्वर्गदूत स्त्रियों को कह रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ ब्रदर? ऐसा क्यों हुआ? उनको तो पहरुओं को कहना चाहिए था। मान लो ये पहरुआ है, ब्रदर ना डर की करंडे जान निकल जुगी, मत डर। पहरुओं को नहीं बोला, पता क्यों? क्योंकि पहरुओं की तो वाट लगने वाली थी। तुमने खुदावंद के साथ इतना किया। हालेलुया। मींस शैतान के तो वाट लगने लगी थी, लेकिन जितनों ने प्रेम दिखाया उनके लिए दूत ने कहा मत डरो। आगे। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हाँ, दूत ने कहा मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर कुछ और काम के लिए नहीं आई, तुम यहाँ पर सेल्फी लेने नहीं आई। आओ सुबह सुबह कब्र में सेल्फी लेकर आए। ऐसे कब्र आ रही है पीछे। आजकल लोग ज्यादातर सेल्फी लेते हैं ताकि हम अपलोड करें। वो सुबह सुबह सेल्फी लेने नहीं आई थी। हालेलुया। दूत ने गवाही दी। हालेलुया। आपकी गवाहियां परमेश्वर के दूत देने वाले हैं। यीशु से प्रेम करोगे ना तो मैं कहती हूँ मोहल्ले मोहल्ले में, शहरों शहरों में, पूरे वर्ल्ड में खुदावंद अपने दूतों को खड़ा करेगा आपकी गवाही देने के लिए। यहां पर इन औरतों ने आकर कहा संत जी ऐसे यीशु लग बनाइया देवर, आप सिर्फ प्यार करो प्रभु से, कुछ मत बोलो, उसको सब पता है। मैं फिर से कहती हूँ, आप सिर्फ प्यार करो यीशु से, कुछ मत बोलो, उसको सब पता है। दूत गवाही दे रहा है, कहता मैं जानता हूँ। क्या कहता है ब्रदर? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर उस यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हाँ जी। वह यहाँ नहीं है। वह यहाँ नहीं। ये वर्ड सुनकर एकदम से मान लो, है ना, सोचो एक मिनट के लिए। आपका मान लो आपका 1 लाख रुपया गुम हो गया और आपको पक्का पता था कि आपका स्टेज पर रह गया था, हैं? पिछले दिनों में मेरा पर्स गुम हो गया, मैंने सेवादार को बताया ना, कब बताया ना मैंने तुम्हें? मैं आपको गवाही दूं, मेरा पर्स मिल गया है। हालेलुया। हाँ, that's what I'm saying. God is good. पिछले हफ्ते मैं इनको बता रही थी कि खुदा ने कहां से मिलवाया, बाद में बताऊंगी। इधर सुनिए। और उसमें पैसे थे, आज तक पैसे थे। इधर देखिए क्या हुआ। जब वो ढूंढने आई है यीशु को तो स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं? वह यहाँ आपका 1 लाख रुपया यहाँ छूट गया। और आप कहते सिस्टर जी देखा तो मैं कदम नहीं भाजी, पूरी चर्च से लब लिया तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? आप 100% श्योर हो कि आपने यही रखा है। ताड़ा दिल टूट चुका है ना। तो यहाँ पर भी कुछ एकदम सुन का वह यहाँ है, पर अगली बात तो सुन लो। फिर क्या कहते हैं? परंतु। सब बोलो परंतु। वह यहाँ नहीं है। बोलो वह यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। मान लो मैं कहूँ आपका 1 लाख रुपया यहाँ नहीं है, परंतु वो 1 लाख रुपया मैंने सारा साउंड में डाल दिया। ताली बजाओ। खुश नहीं है? 1 लाख रुपया यहाँ नहीं है और मैंने आपका 1 लाख का 1 लाख साउंड में डाल दिया। आओ सिस्टर जी कितना अच्छा काम किया।
पकड़ाओ मेरा वापस, मेरे बिना पूछे कितना बात। हालेलुया। लिसन हियर, वे यहाँ नहीं है, परंतु जब लगे तो समझो कुछ बात बड़ी होने वाली है। बट ही इज नॉट हियर, बट वो यहाँ नहीं है, परंतु आगे अपने वचन के अनुसार जी अब उठा सारे याद है। रखो, कैसे अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। आगे आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। अब जब उसने पत्थर लुढ़काया पीछे किया तो वहां पर प्रभु नहीं था। वो कह रहे थे वो अपने वचन के अनुसार, उसने अपने चेलों से कह दिया था मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। आमीन। आगे जल्दी जल्दी एंड में 7 आयत। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। जी। देखो मैंने तुमसे कह दिया। 8 आयत। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। वह बड़े आनंद के साथ और भय के साथ चेलों को क्या खबर देने गई है? समाचार देने के लिए गई है। हाँ जी ब्रदर। तब यीशु उन्हें मिला। they were running। देखिए मेरी बात सुनो, कितनी अच्छी औरतें थी। ये नहीं बोला दूध को ना 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 ना, पहले यीशु से मिलवा, पहले चमत्कार होगा तो हम इस चर्च में टिकेंगे। पहले चमत्कार करवाओ, पहले चमत्कार करवाओ, चमत्कार करवाओ जी हमारा। सोचते तूड़ी लगे बैठे हैं, चमत्कार करवाओ, विश्वास कर लो हो जाएगा चमत्कार। यहाँ पर देखो इन औरतों से सीखो, आज बड़ी अच्छी बात सीखने वाली। दूत ने कहा वो यहाँ नहीं है, अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से। आगे सुनो, ने कहा नहीं पाजी एक बार दर्शन तक कराओ, चाह भी नहीं सवेर दी पीती, दर्शन तक कराओ। है कहा उन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है वो भय और आनंद के साथ चेलों को बताने के लिए, बोलो बोलो सब बोलो रे, दौड़ रही हैं। ऐसे नहीं चल रही, चल आ चलिए यीशु ते मिलिया नहीं दस आइए भरा यीशु उठिया जी उठिया, ऐसे नहीं। They were running, दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते यहाँ पर क्या हो गया? यीशु से मुलाकात। जैसे वो दौड़ रही थी, यीशु दूसरे लोगों को बताने के लिए दौड़ रही थी, यीशु मसीह के बारे में दूसरे लोगों को बताने के लिए दौड़ रही थी। खुदाबंद खुद चलकर उनके आगे खड़ा हो गया और कहने लगा मेरी बेटियों 3 दिन से मुझे ढूंढ रही हो, दूसरों को मिलवाने से पहले तुम मुझसे मिलो क्योंकि तुमने मुझे अपना प्यार दिखाया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। यीशु उनसे मिला और कहा सलाम। यीशु उनसे मिला और कहा सलाम। पता क्या कहा होगा? शालोम। इसका अर्थ है शांति बनी रहे। हालेलुया। वो लोगों को बताने, आप लोगों को बताओगे यीशु के बारे में? सुनिए, आप लोगों को बताओगे ना आने वाले दिनों में यीशु के बारे में, यीशु पहले आपसे मिलेगा। आप लोगों के लिए दुआएं करोगे ना, इनकी जरूरत पूरी हो जाए, पहले प्रभु आपकी करेगा। आप दूसरों के लिए मांगोगे, पहले प्रभु आपके लिए करेगा। यहाँ पर प्रभु ने ये सिखाया, तुम दूसरों को बताने जा रही हो मैं जी उठाऊं, पहले मैं तुमसे मिल तो लूं। बाइबल कहती वो दौड़ रही थी, यीशु उनके सामने आया और क्या कहा? सलाम। आमीन। अब 10 पढ़ दे ब्रदर, 10 पढ़ दे। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह से बात की, अब मेरे भाइयों को बताओ कि मैं जी उठाऊं। हालेलुया। हालेलुया। आपने देखा यीशु मसीह कभी भी बहुत, मैं आपको सच बता दी, अभी भी 2 घंटे का प्रचार है, पर मुझे आपका भी ध्यान है, प्रभु को आपका भी ध्यान है। अगर प्रभु ने चाहा, अगर यीशु मसीह ना आए तो अगले ईस्टर पर फिर सीखेंगे। आमीन। हालेलुया। पर मुझे लगता है जितना आपने सीखा है आज कि प्यार प्रभु को करने से क्या क्या नहीं हो जाता। आमीन। सो आज इस ईस्टर पर एक चीज सीख कर जाओ, डे ऑफ रिजरेक्शन, यीशु मसीह का जी उठना। हम यीशु मसीह से भी प्यार करें और यीशु मसीह के लोगों से भी प्यार करें। यस। कई बार हम कहते हैं आई लव जीसस बट आई हेट माई ब्रदर। मैं यीशु से प्यार करता हूं, मुझे अपनी बहन से बड़ी नफरत है। प्रभु कहता है ये झूठ है। प्रभु कहता है अगर तुमने अपने पड़ोसी से प्यार नहीं किया तो मुझसे कैसे करोगे? आज इस ईस्टर पर एक लेसन सीख कर जाओ, मैं प्रभु से भी प्यार करूंगी, मैं अपने पास्टर से भी प्यार करूंगी, मैं अपने चर्च के बिलीवर से भी प्यार करूंगी, अपने पड़ोसियों से भी प्यार करूंगी। आमीन। हालेलुया। और इस प्यार को करते करते आप हर दिन यीशु से मुलाकात कर पाओगे। हालेलुया।
सो जोरदार तालियां यीशु मसीह की महिमा के लिए। गॉड ब्लेस यू।